मोहम्मद का किरदार इतना बुरा क्यों था? अगर आप इस बात पे बात नहीं करना चाहते सर, तो आप अपना टॉपिक दें, पिक योर टॉपिक। हाँ, ओ ठीक है। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से अखलाक आपको बुरा लगा, सर वो वो डाकू क्यों थे? पेश कर डाके क्यों डालते सकते थे? हो अभी। ठीक है, अभी पहली बात, पेश कर डाके क्यों दीजिए। डालते थे? डाकू क्यों थे वो? हाँ, डाकू क्यों बने वो? हिजरत के बाद आपके नबी डाकू क्यों बने? किसका डाका मारा? सर काफिरों के काफिलों के ऊपर डाके डाले थे उन्होंने। क्यों डाले, क्या आपको नहीं पता? नहीं तो। चलें आप ऐसा करें भाई, फिर आप पढ़ के आए ना, फिर आप मुझे ये क्यों कह रहे हैं कि ओपन टॉपिक में आपको दूं? देन यू हैव टू फिगर आउट कि ओपन टॉपिक नहीं मांगना चाहिए। जो आपको पता है वो बताइए कि आपको किस टॉपिक का पता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट टॉपिक। अरे यार क्या कर रहे हो यार, कोई वो ना कर दे वो। आपको जिस टॉपिक का पता है वो बताइए, मैं आपसे उस टॉपिक पे बात कर लेता हूँ। आपको यही नहीं पता कि मोहम्मद ने हिजरत के बाद 5 काफिलों के ऊपर अटैक किया, डाके डाले, फिर कहीं जाके बदर हुई। और बदर भी वो मदीना पे अटैक नहीं था, वो अबू सुफियान के काफिले को बचाने के लिए आ रहे थे। तो भाई, और वो जो जिस बदर जो है वो ना मक्का और मदीना के दरमियान में नहीं है, वो एक दूसरी जगह के ऊपर है जहां पे मदीना पहुंचा ही नहीं जा सकता। तो मोहम्मद अबू सुफियान का काफिला लूटने जा रहा था, वो काफिला बचाने जा रहे थे। अबू सुफियान का काफिला दरिया के रास्ते से निकल गया और इन लोगों ने बदर में अटैक हो गई, इनका लड़ाई हो गई। तो भाईजान उस चीज को छोड़ दें, अगर आपको नहीं पता इन बेसिक चीजों का, फॉरगेट दैट। लेट्स वो टॉक डाका अबाउट अ नहीं था टॉपिक जो वो। आपको पता है। एक मिनट भैया, मैं बोल दूं। वो जी। डाका नहीं था, वो रास्ते में जब आए थे तो और रास्ते में जंग हो गई। उसके बाद अबू सुफियान के हम्म। जो सिपाही थे अच्छा मुझे एक वो बात बोला बताइए, रास्ते मुहम्मद में ने। जंग हो गई, मुझे बताइए कि मक्का से इतने ढेर सारे लोग और मदीना से इतने ढेर सारे लोग निकले क्यों थे? और जंग के लिए। जंग के लिए। अच्छा मुझे हाँ एक जी। बात बताइए, बड़ी मजेदार बात आपको दिखाता हूँ। मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। शेयर स्क्रीन। ये मेरा पेंट ब्रश है, अब ये पेंट ब्रश लाता हूँ। ठीक है, जरा गौर कीजिएगा इस बात को, जो मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ। ठीक है, ये है मक्का, एम। ये है मदीना। बीचों बीच ठीक था है, ना। मेरे। ये मक्का है टॉप पे, ये मदीना है। ठीक है, ये बदर है। अगर मक्का वाले अटैक करने आ रहे हैं मदीना पे, तो भाईजान आप रास्ते में इधर कहीं पे उनसे अटैक करोगे ना। ये इधर क्यों गए थे और मोहम्मद इधर क्यों आया था? ये बदर कहां पे आया? मुझे बताएं, बदर में लड़ाई क्यों हुई अगर आपके पास है माइक से? उसका पस मंजर देखना पड़ेगा ना। तो सर पसे मंजर ही बता रहा हूं कि मोहम्मद ने 5 काफिलों को अटैक किया। किस लिए छठे अटैक किया? काफिले की, मोहम्मद ने 5 काफिले लूटने की कोशिश की, छठा लूट लिया। कुरान चैप्टर नंबर 8 की आयत आई कि ए मोहम्मद, तुम तब तक नहीं रख सकते गुलाम जब तक तुम जमीन में मैसकार ना कर दो। जब ये हुआ फिर कहीं जाके बदर हुई। तो मैं यही तो आपको बता रहा हूं सर। मतलब खामा खा जंग हो गई, कुछ बात थी नहीं। सर मोहम्मद काफिले लूट रहा था, बता तो रहा हूँ, खामखा जंग नहीं हुई। और किस तरह बताऊं कि मोहम्मद काफिले लूट रहा था, तो वो अपना काफिला बचाने आए थे। अबू सुफियान का काफिला बचाने आए थे, और तो कुछ नहीं था। क्या मुआहिदा था? मुआहिदा टूटने के बाद। कोई मुआहिदा नहीं था, मुआहिदा तो था ही मुआहिदा नहीं कहाँ अभी। से हुआ था भाई? मुआहिदा मदीना, मतलब मदीने वालों से और कौन सी कबीले से नहीं, एक कोई मुआहिदा था जे। और अभी तो आपने हिजरत की है भाई। हिजरत किए हुए के 8 महीने भी नहीं गुजरे, बड़ी मुश्किल से। अभी तो हिजरत किया आप लोगों मुआहिदा ने। कहाँ से हो गया? जो सुलह दैवी है वो तो मच लेटर इन द पिक्चर है भाई। सुलह हुदैबिया से पहले जे होता है हम्म। ना कबीले से, कोई नहीं जे हुआ था, इस कोई कबीले से कोई अटैक मुआहिदा नहीं। करेगा तो हम इसके साथ कोई मु, जाके दुश्मन कोई से मुआहिदा नहीं चल लड़ेंगे। रहा, कोई मुआहिदा नहीं चल रहा अभी। मुझे तो बदर के बारे में यही तो मालूम था, जब मुआहिदा टूटने के सर बाद। था,
सर वो था, आपको कुछ पता तो वो हमें भी दिखा दें। हमारे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हो सकता है हम गलत हों, शायद आपके पास इन्फॉर्मेशन हो अच्छी, दिखा दें। तो अच्छा एक बात बताओ, इसके अभी एडम साहब मेरी आवाज अभी क्लियर हो गई क्या? जी सर, अब बेहतरीन हो गई माशाल्लाह। खैर से सर बोलिए। चलो इंटरनेट मेरा सही हो गया फाइनली। तो आई होप के चलते रहे, इशू ना हो। अच्छा हबीब साहब, अगर मुआहदा नहीं हुआ था और उसके बावजूद अगर आपके रसूलुल्लाह ने के डालने के लिए भेजे, तो उसको गलत मानोगे आप? नहीं मानेंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह को खुद मक्का वालों ने बाहर निकाल दिया, घर बार छोड़ नहीं नहीं, के फिर आप जाना पड़ा। मुआहदे, भाई मुआहदे वाला पॉइंट क्यों लेके आ रहे फिर आप? अगर फिर ये पॉइंट क्यों लेके आ रहे हो? फिर तो ये लेके आओ ना कि उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था, ये पॉइंट लेके आओ। ना, मुआहदा बदर हुआ के तो बारे ये में क्यों मुझे लेके आ रहे नहीं हो फिर? मालूम था भाई, मैं हाँ, आलिम से सुना हूँ। अच्छा, आलिम बड़े होते हैं या मुफ्ती? मुफ्ती। ओके, चले आए, मैं आपको एक मुफ्ती साहब की जुबानी सुनाता हूँ। ये आपके मुफ्ती साहब हैं, इनका नाम है मुफ्ती सईद मजीदीरी। ये अपना फेसबुक का चैनल चलाते हैं जहां पे लोगों को तालीम देते हैं इस्लाम की। आप जरा इनकी जुबानी सुनिए जो मैंने बातें बनाई हैं, सुनिए। मक्का के तिजारती काफिले जो मुल्क शाम जाते थे वो बदर से होकर के गुजरते थे, और बदर मदीना मुनव्वरा से करीब पड़ता है। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों का जोर तोड़ना जरूरी समझा, क्योंकि मक्का वालों का जोर तोड़े बगैर जजीरतुल अरब में इस्लाम फैलाना मुश्किल हो रहा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिली कि मक्का मुकर्रमा से तिजारती काफिला मुल्क शाम जा रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका पीछा करने के लिए मदीना से मकाम जुल उशैरा पर पहुंचे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पहुंचे तो अबू सुफियान का तिजारती काफिला यहां से निकल चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा को शाम के इस रास्ते पर मुकर्रर किया कि जब वो काफिला लौटे तो जल्दी से हमें तुम इत्तिला करना। जब वो काफिला लौटा तो उन दो सहाबा ने तेजी से आकर हमारे नबी को इत्तिला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबा को लेकर के रमजान में मदीना मुनव्वरा से बदर की तरफ निकले। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते ही में थे कि अबू सुफियान को पता चल गया कि मदीना से मुसलमानों का काफिला निकला है हमारा पीछा करने के लिए। तो अबू सुफियान ने दो काम किए। एक काम तो ये किया कि यहां से जमजम बिन अम्र गिफारी को मक्का भेजा कि तुम हमारे बचाव के लिए बदर की तरफ निकलो। दूसरा काम यह किया कि रास्ता बदल के साहिल समंदर से वो निकल गया। जब कुफ्फार मक्का को इत्तिला मिली तो 1000 का लश्कर बदर की तरफ निकला। इधर अबू सुफियान ले, का काफिला बच निकलने में कामयाब। ले जी, अब मुझे बताइए कि आपके नबी काफिलों पे हमले क्यों करते थे? लूट अरे मार के बाबू, लिए। अब ये बताइए कि क्या बदर जो है वो मदीना पे अटैक था? नहीं। आपके अब ये मुफ्ती साहब बता रहे हैं जो आपके मौलानाओं से बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, वो वही बता रहे हैं जो मैंने बताया। तो आपका नबी लुटेरा क्यों था, मेरा सवाल ही है। किस लिए जंग हुआ वो तो नहीं बताया ना, जंग कैसे जंग हुआ तो वो हुई बता रहा नहीं है। है भाई। अरे जंग तो हुई नहीं है अभी तक। यार देखें, किस आपने सवाल कहाँ शुरू किया था। ये देखें, आपके सवाल का जवाब है ये कि जनाब मोहम्मद ने इनका जोर तोड़ना जरूरी समझा। सुने। जो मुल्क शाम जाते थे वो बदर से होकर के गुजरते थे, और बदर मदीना मुनव्वरा से करीब पड़ता है। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों का जोर तोड़ना जरूरी समझा। मक्का वालों का जोर तोड़ना जरूरी समझा। ताकि तो क्या, किस तरह जोर तोड़ना है? उनके काफिलों पे लूटो। दैट इज व्हाट ही डिड। आप ये देखिए, आगे वो बताएगा कि मोहम्मद काफिला लूटने निकला था लेकिन अबू सुफियान का काफिला आगे चला गया। सुनो। क्योंकि मक्का वालों का जोर तोड़े बगैर जजीरतुल अरब में इस्लाम फैलाना मुश्किल हो रहा जजीरतुल अरब में वो कब्जा नहीं कर सकता था। था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिली कि मक्का मुकर्रमा से तिजारती काफिला मुल्क शाम जा रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका पीछा करने के लिए मदीना से मकाम जुल उशैरा। तो वह जुल शेरा पे क्यों गया था? अबू सुफियान के काफिले को लूटने। आपके सामने आपके मुफ्ती साहब बता रहे हैं। लेकिन वो मोहम्मद जितनी देर तक बोला पहुंचा जुल शेरा, उतनी देर तक काफिला आगे निकल चुका हुआ था। अब मोहम्मद ने वहां पे अपने बंदे बिठा लिए कि चलो यार, अभी तो चला गया, ये वापस तो आएगा, ये जब वापस आएगा फिर लूटेंगे। तो यार आप मुझे खुद बताओ यार, इतना बड़ा लुटेरा नबी यार आपका, लुटेरा नबी यार, डाकू, डाकू मान सिंह से बड़ा डाकू आपका नबी था सर। वो क्या हुआ सीप साहब?
गब्बर सिंह में और रसूलुल्लाह के इस अमल में बताओ फर्क क्या है? इसके अजीब। मेरी आवाज सही है एडम साहब? सर आपकी बात सही है, इसके हबीब की आवाज चलेगी बेचारे की क्या करे मेरे को बेचारा। डिफरेंस बता दो ना। सर उसकी आवाज चली गई है। हाँ हबीब, हाँ हबीब इंटरनेट पे इशू हो रहा है भाई, और मैंने मुफ्ती साहब पूछा जो कि बोल रहा गब्बर है उसका सिंह और गब और रसूलुल्लाह के इस तरीके में फर्क क्या है, मुझे वो फर्क समझना है। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है भाई। और भाई साहब आपका आवाज क्लियर नहीं है, साहिल का आवाज अब क्लियर है। आपका इंटरनेट सही नहीं है, खत्म हो गया। और मेरा अब तो आवाज है आएगी भी 5G। नहीं, अब आवाज आएगी भी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अब आप फंस चुके हैं। जब फंस जाते हैं तो मोमिनों का इंटरनेट खराब हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात कुछ नहीं। देखा, मेरी हाँ आवाज तो मेरे परफेक्ट आ सवाल रही है का जवाब आपको? दे दो। आप तो खाली जंग का मंजर दिखा रहे हैं, किस लिए जंग नहीं हुआ नहीं, एक मिनट, वो तो एडम की भाई हबीब, क्या आपको मेरी और एडम की आवाज अभी सही आ रही है? हाँ हाँ। ओके, मेरा सवाल अच्छे से सुन लो ताकि आपको जवाब देना, आप जवाब दे सके। तीसरी बार अभी या चौथी बार मैं पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि गब्बर सिंह, शोले शोले पिक्चर देखे हो? और डायलॉग सुनाओ, पिक्चर नहीं देखा। हाँ, तो उसका कैरेक्टर तो समझ ही गए होगे, कितने आदमी थे कालिया, है ना? तो गब्बर सिंह में और रसूलुल्लाह की इस हरकत में क्या फर्क है, मुझे वो फर्क जानना है। और जो शोले का गब्बर सिंह है उसको क्या उसका वतन से निकाला गया था? ओके, अगर वतन से निकाला जाए तो डाका डालना जो है ये सही हो जाता है आपके हिसाब से? आपको आपके साथ बॉयकॉट करेगा, आपका फैमिली के साथ बॉयकॉट भाई करेगा। मेरा सवाल का जवाब दे दे प्लीज। अगर किसी को उसके घर से निकाल दिया जाए तो क्या डाका डालना सही अमल हो जाता है? हाँ डाका डाला है, आप खाली भूल भाल बोल रहे हैं। भाई मेरे सवाल का जवाब दो यार, कहाँ डाका डाला नहीं डाला, अब मैं हट गया उस चीज से। आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि गब्बर सिंह को उसके वतन से नहीं निकाला गया था, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर किसी को उसके वतन से निकाल दिया जाए या उसके घर से निकाल दिया जाए या उसके गांव से निकाल दिया जाए, बेदखल कर दिया जाए, तो क्या अब उसके पास लाइसेंस मिल जाता है कि वो डाका डाल सकता है और ये डाका डालना उसका सही अमल हो जाता है? खाली एक वजह से देखना पड़ेगा नहीं, वो बहुत सारे जुल्म किए ओके, ना। ओके, एक मुझे वजह दीजिए जिस वजह से डाका डालना जो है वो सही हो जाता है। गिव मी वन रीजन। नहीं डाका तो डाला नहीं, वो जंग था। आदम भाई भाई तो मैंने कब डाका कहा बोल। डाका कोई डाला या नहीं डाला? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूं कि कोई एक मुझे रीजन बताए जिसकी बुनियाद पे, जैसे मैं हूं, मेरे को डाका डालना है, मुझे कोई एक ऐसा तरीका बताए जिससे मुझे डाका डालना वो सही हो जाए, मेरा डाका डालना मैं अपने लिए जानना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, वो डाका डालने के लिए कुछ भी। आवाज चली गई आपकी, क्या मेरा नेट गया? उसकी डाका आवाज डालना नहीं है। फिर से रिपीट करिए, आप क्या कह रहे थे? ये सब गलत काम है। अरे फिर से जवाब दो यार। डाका मैडम साहब डालना इनकी आवाज, हाँ गलत काम है। हाँ हाँ, ओके, मतलब मेरे पास कोई रीजन नहीं हो सकता ना जिससे मैं डाकू बन सकता हूँ? जिस भी रीजन से हो। पक्का ना? पक्का। एडम साहब आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया, बेशक। 4700 लोगों ने भी सुन लिया एडम साहब, कि कोई भी रीजन नहीं हो सकता जिससे कोई भी इंसान डाका डालना उसका वैलिड हो जाए या वो सही अमल हो जाए। तो भाई अब मेरा सवाल है फिर से, और अभी आपको इन्होंने बताया भी, एडम साहब ने, पहले हमने बताया, फिर आपके मुफ्ती से भी कहलवाया,
आपको बाकायदा जो है हम सीरत का रेफरेंस भी दे देंगे। अब मुझे बताइए कि आपके नबी तो डाकू लुटेरे थे, फिर उनका डाका डालना कैसे सही हो गया? क्योंकि आपने कहा कोई भी रीजन, चाहे घर से निकाला जाए, गांव से निकाला जाए, कोई भी रीजन एक इंसान को डाकू बनना उसका सही नहीं बना सकता, वो अमल कभी सही नहीं हो सकता। जी सर। वो जंग था, डाका डालना नहीं था, वो जंग था। जंग में अच्छा, माल जंग की दौलत सब लूटा डेफिनेशन दे जाता है। जरा, जंग की डेफिनेशन दे। जंग मतलब जो आपको मारने आए या आपको हाँ, घर से निकाले, वो जंग कर सकते हो, आप उससे खिलाफ नहीं, घर लड़ाई कर से सकते हो। भाई जंग की डेफिनेशन क्या होती है पूछ रहा हूं मैं, घर से निकालने का। हाँ, घर से आप मुझे, भैया सुनो, आप मुझे मेरे घर से निकालोगे, मैं आपसे लड़ाई नहीं करूँगा क्या? लड़ना और डाके में क्या फर्क होता है भाई? पहले डाका डालने की मेरे को डेफिनेशन दे दे। डाका जो नाहक किसी का माल छीन लेना, अच्छा, हक के मार साथ के, कैसे छीन सकते? हक के साथ, हक के साथ माल छीन लेना। नाहक के साथ भाई, नाहक के किसी को नहीं, हक के साथ धमका आप के कैसे मार छीन के, सकते? नहीं वो तो है नहीं। तो भाई तो सीधा बोलो ना फिर, किसी का माल पे डाका डालना, ये डाका डालना है, गलत है। और जंग जो आप कह रहे हो, जंग में आप क्या करते हो? आप जंग में जाकर किसी से वॉर करते हो। वॉर पहले कायम होती है कि भाई हम, हमारे और आपके बीच में जंग तय हो चुकी है, उसको कहते हैं जंग। दोनों पार्टी को मालूम है कि हमको लड़ना है एक दूसरे से। मतलब पहले से दुश्मन को बताओ फिर लड़ो, वो आगा करो पहले। भाई तुम आगा करके करो या आगा नहीं करके करो, लेकिन आप जंग नहीं जब तो बोलते हो ना, वॉर। सावधान हो जाएगा ना। हम जब, हाँ, मैं एक मिसाल देता हूँ भाई, इंडिया हाँ, पाकिस्तान का वॉर होने से हम पहले पाकिस्तान को बोलेंगे हम आपके ऊपर हमला करेंगे, बिल्कुल बाकायदा बोलेंगे। फिर वॉर मिसाइल में जब मारेंगे। आओगे आप तो आप बोलेंगे कि वॉर हैज नहीं नहीं स्टार्टेड। नहीं 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 बोलना चाहिए, वो तो आगा हो जाएगा पहले से। तो वॉर किसको कहते हैं फिर? अबे वॉर की मारना है दुश्मन डेफिनेशन को। मालूम है? वॉर की डेफिनेशन क्या वार होती है? मतलब, वो मुझे मालूम नहीं। तो नहीं मालूम तो क्यों बोलता है फिर? साहिल भाई, जंग यहाँ में एक बात आप, बताऊं। सुन मेरे भाई, जंग मतलब क्या होती है कि आप जो ऑपोजिट पार्टी है उनको पता होता है कि भाई हमने जंग करनी है, ठीक है। अब जंग में अटैक किसी भी तरीके से हो सकता है, वो अटैक सही भी हो सकता है, वो, लेकिन जंग जिसके बीच में हो रही है, दे नो कि भाई हमारी जंग हो रही है। तो जंग को और डाक डालने को आप मिला नहीं सकते हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और लूटमार किसको कहते हैं? डाका और लूटमार, कि आपका कोई काफिला जा रहा है, ट्रेड आपका लेके आप किधर जा रहे हो, सामान लेके जा रहे हो, आपकी शिप जा रही है और कोई ऐसा जंग वंग कुछ नहीं है और आप उस पर अटैक कर देते हो, आप लूटमार करते हो, इसको कहते हैं लूटमार और डाका डालना। और आपके रसूलुल्लाह वही कर रहे थे। 4 दफा भेजा उन्होंने, 5वीं दफा जो है वो कामयाब हुए, 3 या 4 दफा। और बदर में भी नाकाम हुए, इसलिए कि वो निकल गया था, लेकिन बदर करनी हाँ, पड़ेगी क्योंकि मोहम्मद वहां पे था। तो भाई ये डाकू, आप जो डाका डालता है उसको आप कैसे कह सकते हो? नबी कैसे मान आप सकते हो? बोल रहे हो ना, आप तो अनंत बोल 2 रहे हो मिनट दीजिए डाका है, मुझे। वो थोड़ी डाका है। जी जी, हाँ जी। तो सर आपका नबी तो डाका ही डालने जा रहा था ना, उतनी देर में उनकी फौजियां आ गई मक्का वालों की। अरे किस ही लिए वॉज देयर बदर फॉर हुआ वो डाका। तो जानो। सर वो बदर किस लिए हुआ? वो इसलिए हुआ कि मोहम्मद ने 4 काफिले लूटने की कोशिश की थी ना, बता तो रहा हूँ। ये 5वीं दफा, 5वां अटैक था। दिस वाज द 5th वन, इट वाज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम शोइंग यू।
और मैं किस तरीके से शो करूं आपको? दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट, दिस इज द 5th इंसिडेंट। और 5th इंसिडेंट में देवर रेडी, वो अपनी फौजें तैयार करके बैठे हुए थे कि अब मोहम्मद आएगा तो हमने उसको मोहम्मद की बजा देनी है। बोलिए सर। हाँ जी, बोले बोले बोले। कैसे मुझे देखना पड़ेगा इसका पस मंजर क्या है। जाके पस मंजर तो मैंने आपको दिखा दिया, अब आप जाके मजीद देखें और ठीक समझें है, कि मोहम्मद एक डाकू था और कुछ भी नहीं था। ही वॉज तो नथिंग आप मोर बोल देन अ रहे हैं ना, गब्बर सिंह। वो तो आप बोल रहे हैं, सही कितना गलत कितना सर ये आपके वो मुफ्ती देखना साहब भी बोल रहे हैं कि मोहम्मद डाका डालने गया था। मुफ्ती साहब भी यही बोल रहे हैं, मैं और मुफ्ती साहब एक ही लाइन पे है, आप डिफरेंट लाइन अरे पे। अरे किस लिए हुआ वो तो देखना पड़ेगा ना। भाई किस लिए हुआ? यार देखो, बदर कितनी देर बाद हुई थी हिजरत के? 6 महीने बाद हुई थी ना? हाँ, रमजान में हुआ है ना। 6 महीने बाद हुई थी ना? तो वही तो कह रहा हूँ, हाँ, डाकू नबी हिजरत 6ठे में। महीने अटैक कर जा रहा है। इससे बड़ा आपका नबी, इससे बड़ा डाकू नबी। अच्छा ठीक है, किसी भी सिचुएशन में मुझे बताएं, डाका डालना किसी भी सिचुएशन में सही हो आता सकता है? हूँ। ठीक है भैया, हेलो। डाका डालना किसी भी अरे सिचुएशन में मैं सही हो पाँच सकता है? मिनट मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट में आता हूँ, आप हाँ 5 मिनट थोड़ा में मुझे देख आए। लेने आप दो। 5 मिनट में मुश्किल ही आएंगे, लेकिन बहरहाल जाए, 5 मिनट में जाए। ना मैं आऊंगा हाँ किस हाँ लिए हुआ आए था, आए, 5 मिनट रेफरेंस में के आए। साथ आऊंगा। हाँ अब बैक 5 मिनट। साइड कर दीजिए मुझे। आप खुद ही चले जाए और खुद ही आ जाइएगा। साहिल का गाना ना, डाकू लुटेरा, वो गाना बड़ा यहाँ पे फिट बैठता है दोस्तों। डाकू लुटेरा, यार गाना चला दो अमित यार, वो डाकू लुटेरा डाकू लुटेरा गाना चलाओ, बिल्कुल सही बैठता है यहाँ पे। जरा चलाओ साहिल भाई का गाना डाकू लुटेरा यहाँ पे। लेके आता हूं। इट इट फिट्स परफेक्टली ओवर हियर विदाउट अ डाउट। ये थे जी हमारे हसीब साहब, और हसीब साहब की हो गई टैटे फिश। तो दोस्तों बाकी बातें आप लोग खुद समझ सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। चलाएं यार अमित भाई थोड़ा सा डाकू लुटेरा। जी डाकू लुटेरा मेरे हिंद पे हल्ला बोला, जलता रहा घर जलता रहा, मेरे रक्त से रंग गया केसरी चोला। कुछ गुरु मेरे, कुछ संत मेरे, कुछ जाट मेरे, मराठा मेरे, सर कटते रहे थर बटते रहे, मेरे माओ के बदन भी जलते रहे। मैं गंगा यमुना निवासी हूँ, मैं दक्षिण नगर का वासी हूँ, मेरे छाप तिलक सब छीन लिए, मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ। कुफ्र में मशगुल था, शिरक भी कबूल था, बदतरीन मखलूक में मैं भी तब शामिल था। मंदिर और आंगन में
पशु में पौधों में मिट्टी के कण में मेरा खुदा था मिलता। मेरे आंगन में एक तुलसी थी जहाँ दिया रात भर जलती थी, रंगोली गवाही दे रहा एक बेजुबान का खून बहा। बीवी मेरी अर्धांगिनी थी, कभी उसकी मांग सिंदूरी थी, माँ के आंचल में स्वर्ग भी था, बापू को मुझ पे गर्व भी था। वाह, ये मिसरा मुझे बहुत पसंद है। वो बीवी एक चौथाई हुई, माँ भी पशु चौपाई हुई। मैंने बुतों को सारे निकाल दिए, मैं काले बक्से में राजी हूँ। एक डाकुल तेरा मेरे नस्ल से रिश्ता जोड़ा। भूलता रहा मैं, भूलता रहा, मेरे मिट्टी से मेरा नाता तोड़ा। तो दिनार में वो जो है बिके, कुछ हिस्से मेरे जेब दिखे। चलता रहा दिल, चलता रहा।